शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम है मुसीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुसीर टेक। दोस्त, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। करीब 2016 से लेकर 2022 तक का मेरा सफ़र हो गया कंप्यूटर क्लासेस पढ़ाने का। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे ये जिन्होंने कानून को बनाया था, जिनकी वजह से आज हम उठने बैठने खाने पीने अपने मत का अधिकार इन सारी चीज़ों को हमको मिला है। आइए जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब नाम से लोकप्रिय भारतीय विवेकता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, मजदूर, किसान और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। ये वो बाबा साहब थे जिनको पढ़ने के लिए सीट नहीं मिलती थी, उनको अछूत माना जाता था। आगे देखिएगा कि अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों के विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के डायरेक्टर भी थे। उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। राजनीतिक अधिकारियों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता का वकालत की ओर भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू मत में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में इन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को इनका जन्म अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति के तौर पर भारत दुनिया भर में मनाता है। संस्कृति में कई स्मारक और चित्र शामिल भी हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि हर गांव में जहां पर बौद्ध लोग रहते हैं, जहां पर हरिजन बिरादरी के लोग रहते हैं, वहां पर एक बाबा साहब की प्रतिमा जरूर लगी होती है, क्योंकि उनको मानने वाले हैं। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को बने थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके साथ थे। 15 अगस्त 1947, दिसंबर 1991। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में इन्होंने शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अध्ययन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन किया था। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, पूना फैक्ट, राजनीतिक जीवन, धर्म परिवर्तन करने की घोषणा, उसके बाद जाके संविधान निर्माता, अनुच्छेद 370 का विरोध, समान नागरिक संहिता, आर्थिक नियोजन, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा विवाह, बौद्ध धर्म में परिवर्तन, निधन, व्यक्तित्व जीवन, परिवार, गुरु और उपास्य देवता, अंबेडकरवाद, पुस्तक व अन्य रचनाएं, अंबेडकर का साहित्य, ये तमाम चीज़ों में इनका योगदान रहा है। बाबा साहब की जो प्राथमिक शिक्षा थी, अंबेडकर ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, जिसका नाम है प्रताप सिंह हाई स्कूल, ने 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उन्हें शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था।
इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा राम जी अम्बेडकर यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी के चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि यह अछूतों से असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव अम्बेडकर इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उन्हें परिवार में मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवी उन्हें भेंट की गई। इन्हें पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना, उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा इनकी 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया। इन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित शासकीय स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन 1907 में उन्होंने पहली मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और पहले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो बॉम्बे की विश्वविद्यालय से संबंधित इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 में जब उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक यानी कि बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे, उनकी पत्नी ने कभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर का अध्ययन इन्होंने कब किया था? 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ तृतीया बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र भटेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय है और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। इन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य यानी कि असाइंड इंडियन कॉमर्स विषयों पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उन्हें काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर के अध्ययन अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेट इन में बैरिस्टर कोर्स यानी कि विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया गया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उन्होंने पुस्तक संग्रहण को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन के अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया और उसकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा।
अपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेस के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली। तो ये थी बाबा साहब की विकिपीडिया। बाबा साहब को इतना छूत माना जाता था, बाबा साहब को इतना छूत माना जाता था कि उन्हें क्लासों में बैठने नहीं देते थे, उन्हें सीट नहीं मिलती थी, उन्हें बैठने नहीं दिया जाता, उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता था। जैसे हम गंदगी को बराते हैं, गंदगी को देख के मुंह फिरते हैं, अपने नाकों पर रुमाल लगाते हैं, सेम वही कंडीशन हमारे बाबा साहब के थे। लेकिन आज सोचिए, दुनिया का सबसे होनहार व्यक्ति बना, जिसको देश ही नहीं दुनिया भी जानते थे। आज हम बाबा साहब की जयंती पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मनाया जाता है। सबसे गर्व की बात है कि बाबा साहब इस दुनिया में थे तो सभी लोगों को आपस में छोटा बड़ा इन सारे मतभेद को ख़त्म कर दिया गया बाबा साहब के द्वारा। बाबा साहब ही थे कि आज अपने मत का अधिकार आपको मिला है। बाबा साहब नहीं रहते तो आप अपने मत का अधिकार भूल जाते, किसी भी पार्टी को आप दे देते, किसी भी पार्टी को दे देते आप। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जीवन में हर चीज़ का आपका अधिकार हो या ना, पर मत एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका अधिकार होगा। आप जिसको चाहेंगे आप वोट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए हम दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं, चंद पैसों के लिए हम जो कानून के खिलाफ रहते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, उनको हम वोट कर देते हैं, जो अराजक तत्व को बढ़ावा देते हैं हम उनको वोट कर देते हैं। कभी नहीं करना। बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो अपने मत का सही उपयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एजुकेशन आपकी पावर है। ऐसा आज है कल नहीं रहेगा, एजुकेशन आज है कल रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए मुसीर टेक। जय हिंद।